नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा जैकी श्रॉफ, फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ की। वो आप पूछेंगे कि ये जैकी श्रॉफ का मामला कहां से आ गया। इधर ना तो कोई उनके फिल्में रिलीज हुई हैं, ना तो उनका कोई वेब सीरीज आया है, जो आते रहता है लेकिन इधर नहीं आया है। तो लेकिन ये जो आज मैं उनके बारे में वीडियो करने जा रहा हूँ, उसकी वजह है उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल एक केस, एक पिटीशन उन्होंने दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज ही है, यानी कि 15 मई को है। और ये जो जैकी श्रॉफ ने जो पिटीशन डाला है, उसमें उन्होंने मांग की है तो उनकी पर्सनालिटी को लेकर के जो बहुत तरह की बातें, उनके वॉइस और उनका अंदाज़, उनका स्टाइल जो है, उसको लेकर के बहुत सारे जो मीम्स बनते हैं या जो नकल होती है, उस पर रोक लगाई जाए। और आज ही इसकी सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने भारत सरकार से, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उससे भी मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई करें। और मैं बता दूं कि ये अकेले जैकी श्रॉफ नहीं है जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया। इसके पहले अनिल कपूर जो हैं, वो भी एक मुकदमा दायर करके ये डिग्री हासिल कर चुके हैं अदालत से कि उनके जो स्टाइल है, उनका जो मैनरिज्म है और वो जो झकास बोलते हैं, तो उसकी नकल नहीं की जा सकती है। वो उनका एक तरीके से कॉपीराइट या पेटेंट जैसा कुछ मामला कहा है उन्होंने। तो अब देखें अदालत क्या कहती है आज। और जैकी श्रॉफ ने ये जो किया है, उसमें जो भिड़ू बोलते हैं ना, वो भिड़ू उनका एक पेट वर्ड है, वो अक्सर इस फिल्मों में बोलते रहे हैं। तो कहा कि नहीं, अब कोई भिड़ू भी नहीं बोलेगा। हालांकि इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्विटर जो है ना, एक्स पर कई लोग उनको जो बुरा भला कहते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज सुनवाई होती है तो क्या होता है, अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या वजह है कि जैकी श्रॉफ ने अभी दायर किया है। मुझे लगता है, हालांकि ये बात आई नहीं है पिटीशन में, जो अखबारों में खबर छपी है और जो कुछ वेब पोर्टल्स पर जो खबर छपी है, उसमें कारण तो वो तात्कालिक कारण नहीं बताया गया है। पर मैंने देखा अभी जो कपिल शर्मा शो जो आता है नेटफ्लिक्स पर, उसमें जो हीरा मंडी पर एक जो शो था, जिसमें सभी अभिनेत्रियाँ उनकी आई थी, सोनाक्षी सिन्हा भी आई थी और अदिति राव हैदरी भी आई थी और मनीषा कोइराला भी आई थी, संगीता शेख आई थी, रिचा चड्ढा आई थी। तो खैर ये सब तो नहीं था, पर उसमें कृष्णा अभिषेक जो कॉमेडियन है और कपिल शर्मा शो से लगातार जुड़े होते हैं, जब वो नेटफ्लिक्स पर नहीं आ रहा था तब भी और अभी भी, तो उसमें लगभग 10 मिनट की उन्होंने ज़बरदस्त मिमिक्री की है जैकी श्रॉफ। और उसमें जैकी श्रॉफ के अंदाज में, उनके चलने में, उनके बोलने में, भिड़ू कहने में और उनके जो पुराने डायलॉग्स हैं, उसको लेकर के उन्होंने बहुत तरह के, जिसको कहते हैं, हंसी मजाक किया है। अब ये हंसी मजाक तो चलता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं, वो अपने तरह के कई तरह के जो राइट्स को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये गलत है, क्योंकि अगर कानून कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो कानून की ही बात ही सर्वोपरि है। लेकिन अभी हो रहा है और आज जब इसका फैसला आएगा, अभी तो 10 बजे कोर्ट खुलेगा अदालत, तो उसके बाद ही बहस शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि या तो 1 बजे तक या 3-4 बजे तक कुछ इसके बारे में आएगा। सिंगल बेंच में है हाई कोर्ट में, तो क्या होता है, लेकिन रोचक है। मैं इस पर नज़र रखूँगा और खबर कल भी मैं इसके बारे में बोलूँगा कि क्या हुआ। अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो आज भी बता सकता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर मैं कल बताऊँगा कि आखिर जैकी श्रॉफ के इस पिटीशन का, जिसमें उन्हें अपने स्टाइल को लेकर के, अपने मैनरिज्म को लेकर के और जिसको कहते हैं उनका भिड़ू बोलने का जो अंदाज़ है, भिड़ू शब्द भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे अनिल कपूर का है कि झकास जो बोलते हैं, तो अभी उस तरह से कोई कॉपीराइट उस पर उनका हो गया है। तो देखिए क्या होता है, अदालत क्या फैसला करती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।